तीसरी बार बहुमत की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, पहले तो मैं कहता था कि 50 सीटें आ जाएं, अब मैं कहता हूं अगर 30 सीटें भी बीजेपी ले पाए, 30 सीटें भी बीजेपी ले पाए, और वो 30 सीटें भी तब कह रहा हूं कि उन 30 सीटों पर एक नहीं, एक हजार नरेंद्र मोदी और एक हजार अमित शाह। आज की तारीख में हर दिन 500 लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, भारत को छोड़ के जा रहे हैं और विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, अलग अलग देशों में जाके। और अब तक 10 लाख से ज्यादा देश से अरबपति और करोड़पति भारत को छोड़कर इन पिछले 9 सालों में भारत को छोड़कर विदेशों की मैनेज करके और इलेक्शन कमीशन सरकार की गुलामी करे। ये सारी व्यवस्था करने के बाद ईवीएम में पूरी तरह से सेटिंग कर ली गई है, वो सारी चीजें सब कुछ मैनेज कर ली गई है। इसी आधार पर यह ताल ठोक कर इलेक्शन जीतने की बात की जा रही है। अन्यथा मतलब यह है कि ईवीएम से पूरी तरह से घोटाला करके और जीतने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बेईमानी करके और चुनाव जीतने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसका मतलब यही है। अन्यथा ये तो तीसरी बार बहुमत की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, पहले तो मैं कहता था कि 50 सीटें आ जाएं, अब मैं कहता हूं अगर 30 सीटें भी बीजेपी ले पाए, 30 सीटें भी बीजेपी ले पाए, और वो 30 सीटें भी तब कह रहा हूं कि उन 30 सीटों पर एक नहीं, एक हजार नरेंद्र मोदी और एक हजार अमित शाह बिठाओ, तब जीत के दिखाओ। मैं तब की बात कर रहा हूं। और अगर तुम अभी से कह रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम की सेटिंग तुमने पूरी कर ली है और उसके लिए जो भी आपको करना पड़े इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो बेईमानी की पूरी तैयारी आप कर चुके हैं। यह है इसका मतलब। अन्यथा मतलब काम नाम होता है निश्चित रूप से, पर काम करने वाले के लिए होता है ना। जो काम न करे उसके लिए काम का क्या मतलब है? आप विकास की बात कर रहे हो, अभी आपने कहा विकास। मैं 2-3 चीजें पूछता हूं, इस विकास को मुझे भी समझाओ और इस विकास को इस देश की जनता को भी समझाओ। और मैं चाहूंगा कि जो बात मैं अब कह रहा हूं आपके माध्यम से ये जो कि त्यों आनी चाहिए। और दूसरा, ये सारी की सारी चीजें जो भी देखे इस वीडियो को, उस हर व्यक्ति से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को जितनी दूर तक वो पहुंचा सकता, फैला सकता है, वहां तक पहुंचाए और फैलाए। और वो बात यह है कि मोदी विकास की बात कही जा रही है, तीसरी बात बनने की क्या है, ये लगभग उतना ही है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, बड़ा कम मार्जिन, जितनी आज की तारीख में देश की जीडीपी है। देश की जीडीपी सरकार क्या बता रही है वो एक अलग बात है, वो भी $3 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं बता रही, लेकिन हकीकत में वो 2.5 ट्रिलियन के आसपास है। 2.25-2.5 ट्रिलियन के आसपास देश की जीडीपी है। और 1 ट्रिलियन में 75 लाख करोड़ होते हैं, आप समझ रहे हैं। और आज की तारीख में देश पर कर्जा कितना है? 164 लाख करोड़, यानी लगभग देश की जीडीपी जितनी है उसके आसपास देश पर कर्जा है। यह है विकास, मोदी का विकास। इसे विकास कहोगे या विनाश? मैं तो विनाश ही कहता हूं। लोग क्या कहेंगे ये लोगों को सोचना है, देश की जनता क्या कहेगी। और इसका दूसरा उदाहरण इस विकास का, आज की तारीख में हर दिन 500 लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, भारत को छोड़ के जा रहे हैं और विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, अलग अलग देशों में जाके। और अब तक 10 लाख से ज्यादा देश से अरबपति और करोड़पति भारत को छोड़कर इन पिछले 9 सालों में भारत को छोड़कर विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं। जो बच्चे पढ़ने जाते थे वो बच्चे पहले जाते थे लगभग 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख, और आज की तारीख में 7.5 लाख प्रति ईयर से ज्यादा विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हो गई जो भारत से जाते हैं, जिनके ऊपर जो भारत के मां बाप है, उन बच्चों के मां बाप जो हैं वो जो पैसा खर्च करते हैं वो 2.5 लाख करोड़ के लगभग पैसा खर्च होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम यहां बढ़िया होता, देश को जो है
विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है और एजुकेशन को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर एजुकेशन सिस्टम यहां सही होता तो वो 2.5 लाख करोड़ रुपया बचता। ये तो फीस में जाता है, जो वहां और रहने पहने का जो और खर्चा है और माता पिता के आने जाने का खर्चा वो रहा अलग। यह है विकास। इसे विकास कहोगे या विनाश, यह बात भी मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। और देश में आज की तारीख में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी की सारी सीमाएं टूट चुके हैं। 30 करोड़ के लगभग अब लोग इस देश में बेरोजगार हो चुके हैं। इतनी बुरी स्थिति है। और इसके साथ साथ में बेरोजगार युवकों का, मजदूरों का, विद्यार्थियों का जो आंकड़ा है और किसानों का आत्महत्या का आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। कई गुना। यह स्थिति है। यह विकास है या विनाश है, इसका भी फैसला मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। और जिस तरह की हालत चल रही है, महंगाई कहां से कहां बढ़ती चली गई, किसानों की किस तरह से बर्बादी हो रही है, मजदूरों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है, महिलाओं को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, और दलितों और मुस्लिमों, SC ST और आदिवासियों का किस तरह से लगातार शोषण किया जा रहा है, ईसाइयों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, यह देश से छुपा नहीं है। यह है विकास। आप इसे विकास कहोगे या विनाश, यह भी तुम पर छोड़ता हूं। मेरी तरफ से तो मैं जानता हूं कि विनाश के अलावा कुछ भी नहीं है, बल्कि विनाश नहीं, इसे महाविनाश कहा जाए तो भी कम नहीं है। यह स्थिति है। देश के लगभग 110 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया इस सरकार ने, मोदी ने। अबे 2047 तक रहेगा तब ना। भारत तो विकसित हो सकता है, उससे पहले ही बन जाए, और पहले ही बन जाएगा, बशर्ते ये जो बीजेपी नाम की जो गंदगी है, ये जो कोढ़ है, ये जो कैंसर की बीमारी है, और इस कैंसर की बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान जो देश के प्रधानमंत्री का है। पहले ये गंदगी साफ होनी चाहिए। भारत शायद उससे पहले ही बन जाएगा। तो पहले ये गंदगी साफ हो, देन उसके बाद में देखते में कोई नया मोड़ नहीं आने वाला है। यार बता दिया मैंने, इसको दोहराने वाली की बात कर रहे हो तुम भी, दोहरा देता हूं। केवल इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से मैनेज करके और इलेक्शन कमीशन सरकार की गुलामी करे, ये सारी व्यवस्था करने के बाद ईवीएम में पूरी तरह से सेटिंग कर ली गई है, वो सारी चीजें सब कुछ मैनेज कर ली गई है। इसी आधार पर यह ताल ठोक कर इलेक्शन जीतने की बात की जा रही है। अन्यथा सब कुछ शीशे की तरह साफ है। अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है और उसकी जांच हो जाती है, सब कुछ पता लग जाएगा। सारी सरकार इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री सब नंगे होकर देश के सामने आ जाएंगे, पता लग जाएगी। उसके बाद पता लगेगी कैसे चुनाव जीतते हैं, कैसे नहीं। अब लगता क्या है, वो तो लगातार पक्ष में दरार डालने की ही नहीं, विपक्ष को पूरी तरह से जेल में ठूसने की और विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। तरफा कार्रवाई चल रही है भाई। बीजेपी में तो भ्रष्ट नेताओं की पूरी कतार है। मैं फिर कहता हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो, जिस देश का गृह मंत्री भ्रष्ट हो, वहां आप पहले उनकी अपने जो आपके पक्षकार हैं, जो सरकार में बैठे हैं नेता, जो बीजेपी के नेता हैं, जो RSS के नेता हैं, यहां तक कि उनकी जांच करवाओ ना पहले, उनके खिलाफ भी